हरे कृष्णा। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो अक्सर एक सवाल हमारे बीच में आता है। अगर हम थोड़े यंग हैं, पढ़े लिखे हैं या साइंस बैकग्राउंड से है, तो हमेशा लोग हमें कहते हैं, अरे तू भक्ति कर रहा है, जरूर तुझे कोई दिक्कत होगी या जरूर तू कोई समस्या में होगा इसलिए तू भक्ति कर रहा है। तेरे जीवन में कुछ कष्ट है ना, इसलिए तू भक्ति कर रहा है ना। अरे तू हमें बता ना, तुझे क्या कष्ट है, क्योंकि बिना कष्ट के तो तू भक्ति नहीं करेगा ना। मेरी चिंकी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा रोहन मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसके प्यार में तड़प तड़प के भक्ति कर रहा हूँ। जब तक है जान, जब तक है जान, तो जरूर तेरे में कोई ना कोई तो कष्ट होगा, इसलिए तो भक्ति कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में मॉडर्न होने का मतलब है कि हम भगवान को नहीं मानते। We don't believe in God, that's why we are modern। तो और पीपल ये भी पूछते हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाओ ना, भगवान दिखाओ, हम मान लेंगे, भगवान है तो दिखाओ। क्योंकि उनका फॉर्मूला है सीन इज बिलीविंग, जो हम देखेंगे वही हम मानेंगे, नहीं देखेंगे तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आंखों से देखते हैं, बस इतना ही। तो सबसे पहले बात तो हमें ये समझनी होगी कि भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है कि हम बुलाएंगे भगवान इधर आ, भगवान आ जाएंगे, हाँ साहब, हाँ साहब आपने बुलाया साहब, हाँ साहब बताओ साहब क्या सेवा है। तो भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सारे ब्रह्मांडों की रचयिता वो भगवान श्री कृष्णा, वो हमारे ऑर्डर कैरियर होंगे क्या? हम बुलाएंगे ए भगवान इधर आ, तो इधर आ, तो वो आ जाएगा। इवन मेटेरियल जगत में भी अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना हो, अगर हम उसको बुलाएंगे कि आ जा, तो वो आ जाएगा क्या? अगर मैं कहूँ भाई मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया, तो अगर सामने वाला व्यक्ति कहे मैं मान ही नहीं सकता, अगर तू मिल के आया तो तू मुझे भी मिलवा ले, मुझे भी मिलवा दे, इधर दिखा दे मुझे प्राइम मिनिस्टर है, मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं मिला हूं, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिफिकेशंस है। वो नहीं मिल पाया क्योंकि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि गॉड इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर। ऐसे ही एक एथिस्टिक प्रोफेसर था, एथिस्ट प्रोफेसर था, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा था। तो वो पूछ रहा था कौन कौन है जो भगवान में मानता है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया, सर सर आई बिलीव इन गॉड सर। तो उसने पूछा अच्छा भगवान को मानता है तू, साइड लेगा भगवान की, तो ये बता सब कुछ अगर भगवान से आ रहा है तो तू भी तो भगवान से आ रहा है, तो दुख भी तो भगवान से आ रहे होंगे ना, तो भगवान ने इतने सारे दुख क्यों बनाए, क्या जवाब है तेरे पास? नहीं सर जवाब नहीं है सर। बैठ जा नीचे, चुपचाप बैठ जा। ठीक है, फिर उसने दूसरे बच्चे से पूछा कौन कौन है जो भगवान को मानता है। तो फिर से दूसरा बच्चा ने हाथ कर गया, सर सर आई बिलीव इन गॉड सर। तो सर ने पूछा हैव यू सीन गॉड? नो सर। हैव यू टच्ड गॉड? नो सर। हैव यू हर्ड गॉड? नो सर। हैव यू स्मेल गॉड? नो सर। सो बाय द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन देयर इज नो गॉड, बैठ जा नीचे। तो उसने फिर से पूछा और कौन विश्वास करता है भगवान में? तो एक और बच्चा खड़ा हो गया, सर सर आई हैव टू क्वेश्चन सर, वन फ्रॉम यू एंड वन फ्रॉम द स्टूडेंट सर। तो सर ने कहा पूछ, क्या पूछेगा तू? तो उसने सर सर ये डार्कनेस क्या है सर, ये अंधेरा क्या होता है? तो उस प्रोफेसर ने कहा डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार और कुछ नहीं है, सिर्फ रोशनी का अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। तो उस बच्चे ने कहा तो सर इसके लिए हमें रोशनी को दोष देना चाहिए ना सर, क्योंकि ये जो है ना, वो जो है ना कि रोशनी हमारे बीच में से चली गई, तो इसलिए तो हमें अंधकार मिला ना, तो इसके लिए दोष किसका है सर? रोशनी का दोष है ना। तो सर ने कहा नहीं, रोशनी का दोष क्यों है, दोष तो हमारा है ना, आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट अपने आप आ जाएगी ना। तो उस बच्चे ने कहा तो सर ईविल, ये कष्ट, ये दुख और कुछ नहीं है सर, बस ये रोशनी की अनुपस्थिति है, भगवान की अनुपस्थिति है। जब हम भगवान की अनुपस्थिति को चुन लेते हैं ना सर, तब हम दुख, कष्ट, ईविल ये सब हम चुन लेते हैं। ओह स्मार्ट बॉय। ठीक है, तो उस बच्चे ने कहा सर आई वन मोर क्वेश्चन सर, वन फ्रॉम द चिल्ड्रन सर। ओके बच्चों, किसने किसने प्रोफेसर के ब्रेन को देखा है? नोबडी। किसने किसने प्रोफेसर को ब्रेन को टच किया है? नोबडी। किसने किसने प्रोफेसर के ब्रेन को टेस्ट किया है? नोबडी। किसने किसने प्रोफेसर को ब्रेन को सुना है? नोबडी। सो बाय द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन देयर इज नो ब्रेन ऑफ प्रोफेसर। प्रोफेसर का ब्रेन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो जो धक्कन इंसान है उनके साथ आप तर्क करके क्या ही करोगे, वो तो उसका ब्रेन ही नहीं है, तो वो क्या बताएगा भगवान है कि नहीं है। तो ऐसे करके लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हमेशा कहते हैं कि दिखाओ ना, भगवान है तो दिखाओ, या फिर साइंटिस्ट लोग पूछते हैं प्रूफ करके दिखाओ कि भगवान है। हमने तो अपने लेबोरेटरी में बहुत टेस्ट किए, लेकिन हमें तो गॉड पार्टिकल कुछ मिला ही नहीं, भगवान का कोई पार्टिकल हमें मिला ही नहीं। माय गॉड, उन्होंने भगवान को एक पार्टिकल बना दिया, वाओ। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं प्रूफ करके दिखाओ भगवान है। इवन साइंटिस्ट लोग भी ना बहुत कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ईगो होती है, आप सब लोग मानते हैं ईगो है, हाँ ईगो है, हम क्यों झुके, हम क्यों जाए आगे, ये कौन बोल रहे? ईगो बोल रहे। हम क्या कोई ऐरे घेरे नट्ठो कह रहे हैं क्या? हाँ, हम हमेशा क्यों छोटे बने, हम हमेशा क्यों सॉरी बोले, ये कौन बोल रहे? ईगो बोल रहा है ना। माउथ इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ईगो ही बोलता है। तो ईगो होती है। इवन वो साइंटिस्ट जो कह रहा है कि भगवान नहीं है, उसके अंदर भी ईगो है।
तो उस साइंटिस्ट से पूछो भाई कोई ईगो का केमिकल रिएक्शन दिखा दे कि ईगो दिखती कैसी है, कोई दिखाओ, ये है ईगो का केमिकल रिएक्शन, ईगो कार्बोनेट। वाओ, ऐसा है कोई केमिकल रिएक्शन? नो। तो कई चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती, जैसे माइंड, मन, आप सब लोग मानते हैं मन है, हाँ है, तो बताओ साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाओ कि मन है। मन कैसा दिखता है? स्पेरिकल दिखता है, सर्कल दिखता है, स्क्वायर दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है, ट्राइंगल दिखता है, कैसा दिखता है? गैसेस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है मन? मन का कलर क्या है? ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, दिखाओ कैसे दिखता है मन? नहीं दिखता, लेकिन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिस्ट प्रूव ही नहीं कर सकते। तो मॉडर्न साइंस के अंदर इतनी औकात है ही नहीं कि वो प्रूफ करके दिखाए भगवान है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉड इज बियॉन्ड साइंस। भगवान को हम साइंस में नहीं बांध सकते, क्योंकि भगवान से ही सारा साइंस आ रहा है। ये सब देखो, हम जब रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तो ठोकर लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने जो सोलर सिस्टम बना के रखा है इतने सारे प्लैनेट्स होगा, उन प्लैनेट ने हमेशा वो लोग सन के आसपास घूमते हैं, लेकिन कभी भी वो अर्थ प्लूटो से टकरा गई या मार्स जुपिटर से टकरा गई, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गॉड इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ना, उनको आप साइंस में कैसे बांधोगे? भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि 3 गुण मैंने बनाए हैं, जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो मैंने बनाए हैं। लोग इसके अंदर में बंधे हुए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर में नहीं बंधता, मैं इनके परे हूं। तो जब जो चीज गुण में ही नहीं बनती, जो चीज प्रकृति के नियमों में ही नहीं बनती, उनको हम साइंस में कैसे बांध लें? तो भगवान को साइंटिफिकली प्रूव करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए साइंस की अंदर इतनी औकात ही नहीं है कि वो भगवान को प्रूफ कर सके या टेस्टिफाइड कर सके। अब क्या है, हमने भगवान को तो देखा नहीं है कि भगवान का कोई फेसबुक प्रोफाइल हो, भगवान फोटो का सेल्फी लेके वो अपलोड कर रहे, हाय नाइस डे कॉफी, ऐसे करके भगवान फोटो अपलोड कर रहे, या भगवान का कोई यूट्यूब चैनल हो, रेगुलरली कनेक्ट विद अस, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं हमेशा वीडियो अपलोड करते रहूंगा। या फिर भगवान है तो सबके बेल आइकन में अपने आप क्लिक हो रहा है, टंग 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 टंग, ऐसा नहीं, भगवान का नहीं है ऐसा कुछ। तो भगवान है कि नहीं है वो आचार्य से पूछिए। हमारे आचार्यों ने भगवान को देखा, इसलिए तो उन्होंने इस्कॉन खोले। एक बार श्रीला प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने जो इतने सारे इस्कॉन खोल दिया, कि सच में भगवान है क्या? सच में आपने भगवान को देखा है या ऐसे ही आपने मन घड़ंत कहानी लेके अपने इस्कॉन खोल दिया? तो श्रीला प्रभुपाद ने उस रिपोर्टर से कहा कि जब तुम सोना खरीदने के लिए जाते हो सोने के दुकान में, तब तुम अच्छे से देखते हो या ऐसे ही तुम सोना खरीद लेते हो? पहले तो तुम चेक करते हो ना कि ये सोना ओरिजिनल है कि नहीं है, ये जो गोल्ड है ये सिर्फ गोल्ड प्लेटेड तो नहीं है, मतलब अंदर चांदी भरी हुई है, ऊपर से बस गोल्डन कलर का रंग मारा हुआ है ताकि ये सोना लगे। आप देखते हो कि हाँ ये ओरिजिनल सोना है, फिर आप इसको तोलते हो, फिर तोलने के बाद आप इसका बजट चेक करके आप इसको खरीदते हो, सब कुछ टेस्टिफाई करके आप लेते हो। तो हम लोग क्या पागल है क्या कि ऐसे ही इतने सारे हम इस्कॉन खोल देंगे? मैं आऊंगा इंडिया से अमेरिका हिप्पीज को हैप्पी बनाने के लिए, पागल की तरह सिर्फ भगवान का शास्त्र सुनाकर मैं इस्कॉन खोल दूंगा। हम गधे क्या? हमारे आचार्य गधे है क्या? कोई काम करने के लिए तो है नहीं, चलो इस्कॉन और गौड़िया मठ खोलते हैं बस। नहीं, आचार्य नहीं है, उन्होंने देखा है, इसलिए ही तो उन्होंने खोला है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं ओ उन्होंने देखा है तो हमें भी दिखा दो ना, हम मान जाएंगे भगवान में। अब उन्होंने देखा है क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिफिकेशंस है भगवान को देखने की, आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप नहीं देख पाओगे ना। अगर मैं कहूँ मेरा एडमिशन IIT में हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति बोले तेरा हो गया ना, मेरा भी करवा दे, वरना मैं मानूंगा ही नहीं कि तेरा एडमिशन IIT में हुआ है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं IIT में एडमिशन ले सकूं। उसके अंदर ये योग्यता नहीं है कि वो IIT में एडमिशन ले सके, लेकिन मेरे अंदर तो है। अगर वो मेरा वो प्रोसेस फॉलो करे जिससे मैं IIT में एडमिशन लिया हूं, तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम हमारे आचार्यों के टेक्निक्स फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें कि कैसे करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे करके हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो हम भी देख लेंगे। लेकिन लोगों की तो बुद्धि, पता है ना, उनके बुद्धि उनके घुटनों में रहती है, दिमाग में तो नहीं रहते। तो दिखा दो, मान जाएंगे, अरे तेरे अंदर बुद्धि है, तो तुम्हारी बुद्धि हमें दिखा दो, हम तुम्हें भगवान दिखा देंगे। तो भगवान है, लेकिन हम भगवान को अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। तो आपको ये कह सकते हैं अरे ये तो एक्सक्यूज हो गया, भगवान है लेकिन हम अपनी इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। ये तो ऐसे ही हो गया, खाना घर पे पड़ा हुआ है लेकिन तुम अपनी इन मुंह से खाने को नहीं खा सकते। ये तो एक्सक्यूज हो गया, इसका मतलब आपके पास खाना नहीं है, इसका मतलब भगवान है नहीं, इसलिए हम इन आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ऐसी बहुत भी चीजें हैं जो होती है लेकिन हम देख नहीं सकते। ऐसे बहुत भी चीजें हैं जो होती है लेकिन हम देख नहीं सकते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब लोग मानते हैं होता है कि कोई हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने आप नीचे आ रहा है, हम जंप करते हैं तो हम अपने आप नीचे आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण,
कैसे? आपने कभी देखा है कोई हाथ नीचे से आ रहा है, आपको नीचे खींच के लेके जा रहा है, आजा बेटे तेरे को मैं नीचे लेके जाता हूँ। देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं। चैनल चेंजिंग, जिससे आप टीवी के चैनल चेंज करते हो, इंफ्रारेड रेस, वो देखा है कभी? इंफ्रारेड रेस जिससे आप टीवी के चैनल चेंज करते हो? नहीं, लेकिन होती है। अल्ट्रा रेडिएशन रेस, सूरज से जो अल्ट्रा रेडिएशन रेस आती है, गर्मी के समय हर माता जी के बैग के अंदर आपको मिलेगी सनस्क्रीन। आप उनसे पूछो, माता जी आप ये सनस्क्रीन लेके क्यों घूम रहे हो? अरे प्रभु जी क्या बचा है, ये अल्ट्रा रेडिएशन रेस है ना, हमारे स्किन के ऊपर गिरेगी तो सनटैन हो जाएगा ना, हम काले हो जाएंगे ना प्रभु जी, इसलिए ये सनस्क्रीन लगाना पड़ता है ताकि हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकी। क्या करें प्रभु जी? अब हम कह सकते हैं, अरे माता जी लेकिन अल्ट्रा रेडिएशन रेस तो दिखती नहीं है, तो आप क्यों ये सब लेके घूमते हो? दिखती नहीं है ना, लेकिन होती है, तो शट अप, गेट लॉस्ट, हमें लगाने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो होती है लेकिन हम देख नहीं सकते, और ऐसी भी चीजें हैं जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। जैसे गरम गरम जमीन में पानी का आभास होना, जिसे मृत तृष्णा कहते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा गर्मी में फंसा हुआ हो, बहुत ही ज्यादा पसीना में हो, या बहुत ही ज्यादा धूप जब होती है ना, आप देखो कि जमीन हिलती हुई नजर आती है, लेकिन क्या हिलती है क्या? नहीं, ये मृत तृष्णा इसे कहते हैं कि गरम गरम जमीन को हमें पानी की तरह हिलती हुई नजर आती है। जैसे जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि आगे के ट्रेन के जो पैरेलल ट्रैक्स है वो आगे जाके जुड़ रहे होते हैं। क्या वो जुड़ता है क्या? नहीं, वो तो पैरेलल ही होती है, लेकिन हमारे आंखें ये दिखाती है कि वो ट्रेन के पैरेलल ट्रैक्स आगे जाके जुड़ रही होती है, लेकिन वो जुड़ती नहीं है। जैसे हम अगर क्या कहते हैं, लकड़ी को अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो लकड़ी टूटी हुई नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है। या अगर कभी आप टेस्ट करके देखना, एक बाल्टी लेना, उसके अंदर अपनी हाथ को डालना, आपको लगेगा कि हाथ छोटा हो गया, ये हाथ टेढ़ा हो गया, या लकड़ी टेढ़ा हो गया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होती नहीं है लेकिन दिखती है। तो अभी आप बताओ, जो है वो इन आंखों से दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो इन आंखें दिखा रही है। तो अभी आप बताओ, हमारी आंखें परफेक्ट हुई या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। भगवान परफेक्ट ना इम्परफेक्ट? भगवान परफेक्ट। अब हम अपनी इन इम्परफेक्ट आंखों से परफेक्ट भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम लॉर्ड, गोवर्धन गिरिधारी, श्री बाके बिहारी, श्री राधा माधव को हम लोग कैसे देख ले? हमारी आंखें इम्परफेक्ट है, भगवान परफेक्ट है। हम इन इम्परफेक्ट आंखों से परफेक्ट भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम साधना सिद्ध होते हैं, भक्ति में सिद्ध होते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान हमें हमारे हृदय के अंदर दर्शन देते हैं। तो अब ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हमारी भक्ति से अगर वो प्रसन्न हुए तो वो कृपा करके हमें दर्शन देंगे। लेकिन हमें भक्ति करनी रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के अलावा इस मनुष्य जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, और भक्ति के बिना हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। और श्रीला प्रभुपाद के गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो हमेशा कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच ए वे कि गॉड कम्स टू सी यू। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, लेकिन भगवान की सेवा उस प्रकार से करो कि भगवान स्वयं आए तुम्हें देखने के लिए। अरे ये मेरा भक्त, ये इतनी सेवा करता है, ये लोग इनको, इस भक्त को कितना कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सहन करता है और मेरी भक्ति में लगा रहता है। दिस इज नोन एज अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, unalloyed devotional service, selfless devotional service, loving devotional service toward Lord कृष्णा। तो एक बार एक राजा था, उसने पूछा अपनी मंत्री से, मंत्री ये बताओ, अगर भगवान सब और है तो भगवान दिखते क्यों नहीं है, और वो भगवान करता क्या है अपने धाम में, ये बताओ। अब मंत्री सोच में पड़ गया, हाँ भगवान सब और है तो दिखता क्यों नहीं है, अब भगवान धाम में क्या करते हैं मुझे क्या पता। कभी उसने तो फेसबुक में कुछ फोटो अपलोड नहीं की कि देखो मैं अपने धाम में ये कर रहा हूँ, या कोई व्लॉग नहीं बनाया यूट्यूब में, देखो मेरा ये ऑफिस है, इधर पे मैं क्या क्या करता है तुम देखो। नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। तो मंत्री चुप बैठा था। तो राजा ने कहा, ऐसे चुप नहीं चलेगा, अगर मुझे शाम तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा कि भगवान हर तरफ है तो दिखता क्यों नहीं है, और अगर भगवान है तो वो अपने धाम में बैठ के करता क्या है। तो मंत्री अभी दुखी, मंत्री घर गया, उदास बैठा था। तो उसका बेटा था, उसके बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप इतने उदास बैठे हो। तो उसके पिताजी ने कहा, अरे आज सभा में क्या बताओ, राजा जी ने मुझसे पूछ लिया कि अगर भगवान सब और है तो दिखते क्यों नहीं है, और वो भगवान अपने धाम में बैठ के करते क्या है, तो इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे कैसे पता होगा भगवान क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता, और भगवान सब और है तो दिखते क्यों नहीं है, ये तो मैं भी सोच में पड़ गया। तो उसके बेटे ने कहा, अच्छा कोई नहीं पिताजी, आप मुझे ले चलो राज दरबार में, मैं आंसर दे दूंगा। तो लेके गए अपने बेटे को राज दरबार में। तो राजा ने पूछा, ठीक है मंत्री बताओ, मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दो। तो मंत्री ने कहा, नहीं मेरा बेटा देगा। पूछा तुमसे, देगा बेटा जवाब। अरे मैं दूं बेटा दूं, सेम ही तो है ना, डीएनए खून तो एक दूसरे में सेम ही है, आप डीएनए टेस्ट करवा के देख लो, ये मेरा बेटा ही है।
अच्छा ठीक है, बताओ बेटे, अगर भगवान सब और है तो दिखता क्यों नहीं है, और भगवान अपने धाम में बैठ के करता क्या है? तो बेटे ने कहा हाँ, मैं ये बताऊंगा कि भगवान सब और है तो दिखता क्यों नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको मुझे क्या कहते हैं, दही लाकर देना होगा। आप मुझे दही लाकर दो। तो हाँ ठीक है, दही मंगवाई गई। तो उसके बेटे ने पूछा कि अच्छा, इस दही में मक्खन है? हाँ बिल्कुल है। दिखाओ मक्खन कहाँ है, दिखा दो, मैं मान लूंगा दही के अंदर मक्खन है। तो राजा ने कहा अरे ऐसे कैसे दिखेगा, मथनी से मथोगे तभी ना मक्खन निकलेगा। तो उसने कहा हाँ, उसी प्रकार भगवान हर तरफ है, लेकिन जब हम भक्ति की मथनी से अपने हृदय को मथते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो जिसके पास भक्ति है भगवान की दर्शन उसी को होती है। और फिर राजा ने पूछा अच्छा अच्छा, ये आंसर तो तूने बढ़िया दिया, अब बताओ भगवान अपने धाम पे करते क्या है? तो बेटे ने कहा हाँ मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी जगह पर आना होगा और मुझे आपके सिंहासन में बैठना होगा। अरे ऐसा कैसे? नहीं, अभी आपको करना होगा, अगर आपको उत्तर चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बॉस, करो फिर। ठीक है, तो राजा नीचे आया, बेटा ऊपर गया। अब राजा नीचे आके अपने तरवाल पे हाथ फेर रहा था। अगर इसने जवाब नहीं दिया, इसने सिंहासन में बैठा है मेरे, अगर इसने जवाब नहीं दिया, अभी सबके सामने इसका और इसके पिताजी का मैं धड़ से सर अलग कर दूंगा। तो बैठ गया बेटा ऊपर एकदम टैश से, बढ़िया से वो सिंहासन में बैठ गया। अब राजा ने कहा अरे बैठ के सो नहीं जाना, मेरे सवाल का जवाब तो दो, वो भगवान अपने धाम में करता क्या है? तो बेटे ने कहा भगवान यही करते हैं, जो अहंकारी है उसको नीचे उतारते हैं और जो विनम्र है उसको ऊपर उठाते हैं, भगवान यही करते हैं। तो ये है हमारे कृपालु भगवान। भगवान जो आज राजा है उसको रंक बनाते हैं, जो रंक है उसको राजा बनाते हैं। जब सुख है तो दुख है, जब दुख है तो सुख है, डुअलिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो उसी को कहते हैं भक्ति। जैसे फूल है, फूल की खुशबू दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन नहीं दिखने का मतलब ये नहीं कि फूल की खुशबू नहीं है, फूल की खुशबू तो है। अब जिसके पास फूल है खुशबू तो उसी को आएगी ना, अगर वो सूंघेगा तो। उसी प्रकार जिसके पास भक्ति है, जिसके पास भक्ति है भगवान के दर्शन उसी को होंगे। मैंने क्या कहा, भक्ति के मथनी से अपने हृदय को मथना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह जब तक हमारे हृदय के अंदर रहेंगे ना, तब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय के अंदर नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं या फिर तू मुझे चूज कर ले, या फिर अपने काम क्रोध लोभ मोह, बीवी बच्चे पत्नी घर परिवार पैसे ये सब चूज कर ले। अगर हम कहे भगवान मेरे हृदय के अंदर मेरी बीवी भी है, मेरी बच्चे भी है, मेरा बॉस भी है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरे पड़ोसी भी बीवी भी है, सब कुछ है, मेरे गाड़ी भी है, मेरा बंगला भी है, मेरा बैंक बैलेंस भी है, और थोड़ा आप भी हो, तो भगवान कहते हैं या तो मैं या फिर सब लोग, अब चूज तुझे करना है। तो ऐसे होते हैं हमारे भगवान। जैसे कोरोना जैसा बैक्टीरिया आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो नहीं दिखने का मतलब क्या? नहीं है कोरोना। जब कोरोना हुआ था तब उसका बैक्टीरिया दिखता था आंखों से, देखो 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 इसके शरीर में कोरोना का बैक्टीरिया, दिखा? नहीं दिखा, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखा ना। उसी प्रकार भगवान है, दिखते हैं? नहीं दिखते, लेकिन भक्ति के माइक्रोस्कोप, भक्ति का अगर हम टेलीस्कोप लगाएंगे तो भगवान हमें भी दिख जाएंगे। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि प्रेमों का अंजन आंखों में लगाना होगा। प्रेमों का अंजन, अंजन मतलब पता है आपको? काजल। हम लोग क्या काजल लगाते हैं? लैक्मे काजल, या फिर और क्या क्या, गार्नियर काजल या हिमालयन काजल। ये काजल लगाने से हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ये काजल लगाने से हमें यमराज के दर्शन होंगे। हमें कौन सा काजल लगाना है? प्रेम का अंजन, प्रेमों का काजल, भक्ति का काजल जब हम अपने आंखों में लगाएंगे तब छुरिता भक्ति विलोचनेना, तब भक्ति के जो विलोचन है भगवान श्री कृष्ण वो हमें दिख जाएंगे। तो भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान की सेवा करना इंपॉर्टेंट है। देखा तो दुर्योधन ने भी था, शकुनी ने भी था, क्या किया उन्होंने? महाभारत का युद्ध किया। इवन भगवान को तो पौंड्रक ने भी देखा था। पौंड्रक ने भगवान को देखने के बाद वो कहने लगे ये असली वासुदेव नहीं है, मैं असली वासुदेव कृष्ण हूँ। तो इसलिए भगवान नहीं आते हमारे बीच में। पता है, मैं बीच में आ जाऊंगा ना तो ये लोग आपस में मारपीट लगा देंगे कि ये मेरे से ज्यादा सुंदर क्यों है, ये मेरे से ज्यादा ज्ञानी क्यों है, इसको सब क्यों पसंद करते हैं, ये भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, ये 2.5 किलो का हाथ है, भगवान तेरे ऊपर दूंगा ना, हिल जाएगा। तो भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखा तो कितने लोगों ने था, असुरों ने भी भगवान को देखा था, दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, लेकिन क्या वो भक्त बन पाए? नहीं। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान की सेवा करना ये इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर